वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त साड़ी, सोना और सेव के लिए मशहूर रतलाम में पहुंची है। तरफ 4 लेन की सड़कें का निर्माण हो रहा है। पानी के लिए माननीय हमारे काश्यप जी विधायक जो है रतलाम के, उन्होंने धोलावाड़ के भी अभी नया पंप वगैरह लगाने का प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। ये झूठी बातें हैं। जो विरोधी हैं वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ना मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, न शहर में भ्रष्टाचार है। विकास हुआ है, विकास के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। विकास और भ्रष्टाचार, अगर विकास को भ्रष्टाचार से जोड़ेंगे तो ये जो ठेकेदार होते हैं वो अरबपति होते हैं। और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं तो 20 साल के अंदर यहाँ पे रतलाम शहर के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर पाए। अपना सरकारी हॉस्पिटल अच्छा है रतलाम के अंदर, हॉस्पिटल के नाम पर कलंक है रतलाम के अंदर। सड़कों से रोजगार नहीं मिलता है, उद्योग लाने पड़ते हैं विकास के लिए शहर को। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त साड़ी, सोना और सेव के लिए मशहूर रतलाम में पहुंची है। रतलाम से चेतन जी कश्यप विधायक के पिछले 2 टर्म की बात करें तो वो विधायक है यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर जो विधायक थे निर्दलीय पारस सकलेचा विधायक थे। करीब 100-1.25 लाख वोटर इस रतलाम क्षेत्र में है और 259 यहाँ पर बूथ है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी। हम बात शुरू करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कार्य किए हैं। मालवा अंचल में रतलाम का एक बहुत विशेष महत्व है और रतलाम की राजनीति जो है पूरे प्रदेश पे प्रभाव डालती है। आइए बात शुरू करते हैं। सर, विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? पिछले 2 टर्म से आपके विधायक हैं। माननीय विधायक महोदय चेतन जी कश्यप के कुशल नेतृत्व में रतलाम दोनों चुनावों में और आज दिनांक तक बहुत बदल गया है। विकास की जो परिभाषा है वो आप प्रैक्टिकल रूप में भी देखेंगे तो पूरे शहर में दिखता है। पहले वो 40,000 वोट से जीते थे, अगली बार 43,000 वोट से जीते और आज के समय एक आंकड़ा जरूर है, बाकी इतने हजार वोटों से उनको जीतने की पूरी पूर्व में संभावना है कि शहर की जनमानस ने अपना मन बना लिया। मेरा प्रश्न ये था सर कि क्या विकास कार्य रतलाम में इनके कार्यकाल में हुए हैं? इनके कार्यकाल में विकास कार्य में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो लगभग 1500 बीघा से ज्यादा का है, जिसमें रोजगार हजारों युवाओं को मिलेंगे। जो माननीय नरेंद्र जी मोदी ने अभी कुछ समय पूर्व बीना में जिसका जिक्र भी किया, वो एक मील का पत्थर इस शहर के लिए सम्मिलित होगा। गोल्ड पार्क है, शहर के प्रवेश में चारों तरफ की 4 लेन है, मेडिकल कॉलेज है, नमकीन क्लस्टर है। इस प्रकार के अनेकों विकास कार्यों की सौगात माननीय विधायक जी और नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल जी के सतत कुशल नेतृत्व में शहर में मिल रही है और निरंतर शहर विकास की ओर बढ़ रहा है। म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड किसका है? म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड लगातार भारतीय जनता पार्टी का है रतलाम शहर। क्या काम हुआ है? काम की वानगी तो ऐसी है सर कि अभी महापौर माननीय प्रहलाद जी पटेल को बने साल भर हुआ है। 230 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत होकर रोड पर धरातल पे उतर चुके हैं और आज ही शहर में 13 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने वापिस 4 लेन की सौगात और अन्य रोडों के लिए स्वीकृत किए रतलाम शहर की। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें। स्वास्थ्य के लिए हमारे नगर विधायक जी ने अपने प्रयासों से रतलाम में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। चालू हो गया? बिल्कुल चालू हो गया है। वहाँ मरीजों का अच्छे से इलाज हो रहा है और कोरोना के समय तो नीमच, मंदसौर, धार, झब्बा तक के लोग आए यहाँ पे। क्या उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। क्या उद्योग के मामले में उद्योग के लिए अभी ही माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है रतलाम में। तो आने वाले समय में यहाँ जनता को फुर्सत ही नहीं मिलेगी, इतने काम आने वाले हैं भाई साहब, इतने उद्योग आएंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 460 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक पार्क का शिलान्यास रतलाम नगर को दिया है और नमकीन क्लस्टर अपनी जगह ये अपना बात रूप ले रही है। इसके अलावा और क्या कहेंगे? इसके अलावा रतलाम में जो है चारों तरफ 4 लेन की सड़कें का निर्माण हो रहा है। पानी के लिए माननीय हमारे काश्यप जी विधायक जो है रतलाम के, उन्होंने धोलावाड़ के भी अभी नया पंप वगैरह लगाने का प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है। साथ ही नर्मदा का जो जल है वो रतलाम लाने का प्रयास उनका है।
उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी हमें प्राप्त हो चुकी है। भविष्य में जो बदनावर तक पाइपलाइन नर्मदा की आ रही है सिंचाई के लिए, वो 3 माह ब्लॉक रहेगी, 3 माह सिंचाई होती नहीं है। तो माननीय विधायक जी के प्रयासों से निश्चित रूप से वो पाइपलाइन रतलाम के लिए जल समस्या जो गर्मी में रहती है उसको हल करने के लिए नर्मदा का पानी भी रतलाम लाने का प्रयास माननीय विधायक जी के माध्यम से हो रहा है। माननीय महापौर जी भी इस कार्य में काफी तत्परता से लगे हुए हैं। दोनों के प्रयासों से रतलाम नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। सर, जगह जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 50% कमीशन पर सरकार काम कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? जीरो, झूठी बातें हैं सारी। अगर भ्रष्टाचार होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने साल से मध्य प्रदेश में रहती? और पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में विधायक को यहाँ से लीड बढ़ती। हम बहुत निश्चिंत है कि जो तीसरा चुनाव आने वाला है उसके लिए हम कम से कम 50,000 से ऊपर, मतलब 56,000 का हमारा टारगेट है, 56,000 वोटों से जीतेंगे। ये भ्रष्टाचार अगर है कहीं, आप जैसा आपका सवाल है, अगर ये भ्रष्टाचार है तो परिणाम दिखना चाहिए। हम लोग ये झूठी बातें हैं, जो विरोधी हैं वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ना मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, ना शहर में भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार आपका दिमाग की उपज है और कुछ नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार बोल के बात खत्म करते हैं। स्ट्रक्चर तो हुआ, जैसे आपने मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल की बात कही, या कई चीजें हैं, लेकिन हॉस्पिटल होने के बाद जैसे डॉक्टर नहीं है, कॉलेज होने के बाद शिक्षक नहीं है, बड़े बड़े स्कूल स्थापित हो गए, कॉलेज लग गए, लेकिन वहां पर कोर्सेस नहीं है। ये भी आपकी जानकारी गलत है। अभी आपको बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज बहुत स्पीड से काम कर रहा है और वहाँ तीसरी बैच मतलब ग्रेजुएट हो जाएंगे। अब जो रिजल्ट आएगा ना उसमें बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे। अभी संभाग के आयुक्त आए थे इसी बात के लिए कि इस जो मेडिकल कॉलेज है छोटा पड़ने वाला भविष्य में, तो उसके लिए और जगह एक्वायर करने के लिए, उसके सर्वे करने के लिए जो संभाग के आयुक्त हैं संजय गोयल, वो खुद आए थे। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में कम पढ़ने वाला है, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो और क्लास और बढ़ेगी और वहाँ पे और बच्चा पढ़ेंगे, इसलिए उसको जगह बढ़ाने के लिए। और कल की बात है, ताजी बात। तो जब बोल रहे हो स्टूडेंट नहीं है, आज की तारीख में इस पूरे क्षेत्र में चले जाएं तो जितने डॉक्टर्स रतलाम में उपलब्ध हैं वो कहीं भी नहीं है। उसका कारण पूरा क्रेडिट ये है कि हमारे जो विधायक हैं उन्होंने निजी उसमें योगदान दिया। और जो कोरोना, ये पूरे के शहर को, क्या इस पूरे मालवा अंचल को मालूम है, लोग यहाँ से इंदौर इलाज कराने जाना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने रतलाम में ही अपना इलाज कराना पसंद करा। और रतलाम के जो इधर राजस्थान से, बांसवाड़ा से, उदयपुर जैसे बड़ी जगह से लोग यहाँ आए, लोगों ने प्रेफरेंस किया कि वो इलाज कराना है तो आप रतलाम जाइए। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वर्तमान में कुछ जगह पे अल्प वर्षा हुई, अगर आपके रतलाम की बात करें या छोड़ दिया जाए तो हम लोग नीमच जिले की बात करें, मंदसौर जिले की बात करें, किसान मुआवजा और फसल बीमा के लिए परेशान है। उसका ये कहना है कि दोगुनी आय का वादा था, लेकिन आय जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे 2003 के बाद जो किसानों को बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, आप देखें पिछले 20 वर्ष में जो किसानों के लिए मध्य प्रदेश में कार्य हुए, आप डाटा उठा के देखें, पूरे देश भर में जितना किसानों का कल्याण माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने किया है, ऐसा पिछले 20 वर्ष के पहले जो कांग्रेस का कालखंड था इसमें आपको देखने को मिला होगा कि किसानों की तो कोई बात ही नहीं होती थी। आज हमें गर्व के साथ कहने को बोलते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की चिंता करते हैं। और मैं बता दूं आपको, पिछले जो डेढ़ साल का इनका कार्यकाल था, ये किसानों को बोल के आए थे कांग्रेसी, ये एक काम नहीं कर पाए। कर्ज माफी की बात करी थी इन्होंने कि हम कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने ना कर्जा माफ करा, उल्टा उनको और डिफाल्टर बना दिया कांग्रेसियों ने। और किसान की जानकारी के लिए बता दूं, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा। मैं मालवा अंचल की बात कर रहा हूँ, खास करके आपको नीमच, मंदसौर और जिले की इधर तक की एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और शिवराज सिंह विपक्ष में थे, किसानों की सोयाबीन सूख गई थी और मुख्यमंत्री की, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने कमलनाथ जी से मांग की थी कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब वो खुद मुख्यमंत्री है, क्या घोषणा हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा किसानों के हित में बात करी है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 दी, तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें 4,000 बढ़ा के 10,000 राशि
पूरे देश भर में कहीं भी किसानों को इतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। और आप डाटा उठा के देखेंगे तो 2003 के बाद में जितना काम किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करा है, ऐसे पूरे देश भर में किसी सरकार ने नहीं करा है। आप बताइए, लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, क्या कहेंगे? मोदी जी का सबसे बड़ा नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आपने जब भी मन की बात सुनी होगी मोदी जी की, मन की तो बात करते हैं, मन की सुनो आप मन की बात करते हैं, उसमें अल्पसंख्यक भाइयों से बात करते हैं, आपकी जानकारी में दे दो जितनी भी बात हो। और अभी आपने देखा होगा अवार्ड के लिए एक भाई ने बोला कि अगर ये अवार्ड आप धर्म देख के देते तो मुझ जैसे गरीब आदमी का नहीं आता। इसका मैंने कई बार 12-12 हजार रुपए लगा के इसको मैंने करा कांग्रेस शासन में। आपने मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद किया। और मैं और बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी होती तो देश का राष्ट्रपति कलाम साहब को नहीं बनाती। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो योजना लागू की थी, आवास योजना, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं देखा, कोई भेदभाव नहीं देखा। सबको 2.5 लाख रुपए दिए, भाई भाई को 2.5 रुपए उधार नहीं देता है। देश के प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं हम कि उन्होंने मुस्लिम समाज और सभी समाज को 2.5 लाख रुपए मोदी जी ने सबको एक ही समान मकान दिए, किसी से भेदभाव नहीं किया। अब आपको एक और जीता जागता उदाहरण बता देता हूँ। हमें फख्र करना चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को कि मोदी जी ने और शिवराज जी ने अभी जो योजनाएं निकाली, लाडली बहना योजना, क्या जात पात देखी? सभी मुस्लिम बहनों को, चाहे वो वोट दें या ना दें, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, सबको उस योजना का फायदा दिया। अब आप पूछे मुझसे और क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लाडली बहना की याद 4 महीने पहले ही आई चुनाव है, तो योजना बनते बनते ही आएगी ना। 18 साल में बनी योजना, तो सभी के लिए बात की ना। नहीं तो मैंने तो वो दौर भी देखा है ईरानी साहब। आपको कड़वा सत्य बता रहा हूँ, मैं झाबुआ जिले में जब मेरे पापा के साथ रहता था ना, तो ये जो प्रधानमंत्री योजना है ना मकान वाली, ये इंदिरा योजना थी। कौन सी इंदिरा योजना? विधायक और सरपंच कांग्रेस के पैसे निकाल लेते थे वाउचर से। अब आपके नॉलेज में एक और बात बता देता हूँ, मैं फख्र करता हूँ मोदी जी पे, जिन्होंने जो वादा किया था कि मैं मुस्लिम समाज के बच्चे के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। आप बोल चुके हैं। अरे एक बार और बोल लें आप। जैसे आपने पूछा था कि अल्पसंख्यक विरोधी है, तो मैं आपकी लोग कहते हैं, मैंने नहीं पूछा। लोगों का भी जवाब और आपका को भी जवाब दे रहा हूँ, और आपकी ये चैनल के माध्यम से सबको जवाब दे रहा हूँ। तो अल्पसंख्यक अगर विरोधी होते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल जी मंत्री बने थे, विदेश मंत्री। हमारे लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था पासपोर्ट के लिए, और वो पासपोर्ट सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों की जरूरत होती थी, उसको स्टेट बाय स्टेट करा। और आपको और बता दूं जानकारी, और मैं वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। अभी लाडली बहना में देख लिया जाए तो कई हमारे मुस्लिम मोहल्ले, वहाँ पर देख लो 80% मुस्लिम महिलाओं को। एक बात और पूछता हूँ आपसे, सोशल मीडिया पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वायरल हो रहा है पोस्ट, है ना, उसमें ये कह रहे हैं कि मामा जी को कोरोना के टाइम पर बहनों की याद नहीं आई जब बहनें मुसीबत में थी। और एक मिनट सुनिए, और आज की डेट में जब मामा जी मुसीबत में तब बहनों की याद आ रही। अब आप क्या कहेंगे? लिए मैं एक शेर बोलता हूँ आपके माध्यम से, ये वो पूछा है उन तक कि पहले तो ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बता रहा है कि गद्दार कौन है। ये शेर उनके लिए। रतलाम को खास जरूरत किस चीज की है? रतलाम को खास जरूरत किस चीज की? जिस चीज की जरूरत है रोजगार की, उसके लिए माननीय नरेंद्र जी मोदी ने विगत कई वर्षों से, हमारे विधायक जी खुद पिछले 2-3 वर्षों से प्रयासरत थे, और नरेंद्र मोदी जी ने 462 करोड़ रुपए की मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा कर दी है। और आने वाले शहर में
लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हुआ? वीडियो बनाने के लिए आए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि हम इस शहर में महानगर की ओर जा रहे हैं। ये शहर चैतन्य कश्यप की वजह से चैतन्य हो गया है। ये इस शहर में सारे कनेक्टिविटी रोड 4 लेन है। हम इस शहर में जब कांग्रेस की 15 महीने की गवर्नमेंट भी हमने लास्ट टाइम देखी, सिर्फ ट्रांसफर की दुकान थी। आपने एक 50% कमीशन वाला शब्द भी पूछा। 50% कमीशन अगर होता तो ये शहर जो है आज ये 4 लेन में तब्दील ना होता। शहर में विकास दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि 4 लेन और इंफ्रास्ट्रक्चर किया ही इसलिए जा रहा है कि कमीशन चलता रहा है। विकास हुआ है, विकास के साथ भ्रष्टाचार हुआ। विकास और भ्रष्टाचार, अगर विकास को भ्रष्टाचार से जोड़ेंगे तो ये जो ठेकेदार होते हैं वो अरबपति होते हैं। आज मजदूर काम कर रहा है, आज जेसीबी काम कर रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। और ये अगर व्यवस्था होती तो आज ऑनलाइन टेंडर व्यवस्था है, तो इस तरीके से कोई निजी किसी को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष जो है, सनातन धर्म इस देश की आत्मा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सरकार सनातन धर्म के मान बिंदुओं पर काम कर रही है और दूसरी ओर कांग्रेस और उसके संगठन सनातन को गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। देश का 80 से 85% जो देश का मतदाता है उसकी आत्मा को दुखा रहे हैं। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी एकता से रहते हैं, उनकी एकता को खंडित कर रहे हैं। और आज ही राहुल गांधी ने बोला है कि जातिगत गणना की जाए। क्यों की जाए जातिगत गणना? आप क्या जातियों को जातियों से लड़ाना चाहते हो? पहले हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया तुमने, सिखों को मारा, तो क्या जातियों में आपस में भेद करना चाहते हो? देश में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन देश के नागरिकों की होनी चाहिए। ये जो एक तो तमिलनाडु में जो इस शहर, पहले जो इनकी सोच थी, जो कांग्रेसों ने किया, अंग्रेजों ने जो किया कि बांटो और राज करो, कांग्रेस के पैटर्न पे कांग्रेस का सहयोगी दल जो तमिलनाडु में सरकार कर रहा है, सरकार चला रहा है, उसका सीधा सीधा फंडा ये है कि हिंदू समाज को बांटे। और कांग्रेस की तो शुरुआत यही रही। इस कांग्रेस के नेताओं के कारण ही जो हमारा अखंड भारत था वो आज टुकड़ों बटा। पाकिस्तान अगर टूटा तो इस कांग्रेस के कारण टूटा, और उसी अपने खाली वोट बैंक के कारण वो सनातन को उन परिभाषा नहीं मालूम सनातन क्या होती है, उठा के उन्होंने वो चीज कर दी। आपने सुना, रतलाम के 232 चौराहा पर हमने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बात की। हर बात का जवाब पूछा। जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, जो इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर करेंगे, चाहे सकारात्मक असर करे चाहे नकारात्मक असर करे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतन कश्यप के क्षेत्र में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि हम जा खड़े रतलाम में, रतलाम की हृदय स्थली पर खड़ा होकर इस बात का दावा किया है कि रतलाम में चेतन कश्यप के विकास कार्यों की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त वोटों से विजयी होगी। आइए बात करेंगे अब भारतीय जनता पार्टी के बाद हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। रतलाम की धान मंडी, जहाँ की दाल बाटी बड़ी फेमस है, यहाँ पर अभी जन आक्रोश यात्रा भी कांग्रेस की पहुंचने वाली है। मैं बात करना चाहूंगा, मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद है। आइए बात करते हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात शुरू करते हैं। जन आक्रोश यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ रही है, क्या वजह है? जन आक्रोश यात्रा इसलिए जरूरत पड़ रही है, जब हमारी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, ये जिन्हें बंटाधार बोलते थे, वो मात्र 20,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे। आज क्या कारण है कि 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे? इस 19 साल में शिवराज ने मध्य प्रदेश को लूटा है, शिवराज जी ने, और हम इस लूट का पर्दाफाश कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय हमारे नेता, जो भी सारे वरिष्ठ नेता जन आक्रोश यात्रा निकालने में मजबूर हुए हैं जनता के बीच ये मुद्दे ले जाने के लिए। भाजपा का कहना है कि रतलाम में जबरदस्त विकास कार्य हुए, जन आक्रोश यात्रा का क्या मायना है? आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, मोहल्लों में, और सड़कें देखो। जन आक्रोश यात्रा उन्हीं जगहों का विकास हुआ है जहां लोगों की जमीनें थी, इनके रिश्तेदारों की, इनके मिलने वालों की, इनके पार्टी के पदाधिकारियों की। उन जमीनों को इन्होंने हाईवे पे 4 लेन करा है, और उनकी 1 लाख रुपए बीघा की जमीन आज इस 10 साल में 2 करोड़ रुपए बीघा हो गई है। ये विकास यात्रा कुछ लोगों का विकास है, नहीं तो 98% शून्य है सबका। मोहल्लों में देखो, लोगों को जन सुविधा चाहिए। सीवरेज लाइन का क्या हो रहा है? सीवरेज लाइन वाले को 143 करोड़ रुपए दे दिए शिवराज जी ने, और शिवराज जी को की ताकत भी नहीं कि उनका पैसा रोक लेते, क्योंकि वो गुजराती बंधु थे।
आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी चेतन कश्यप के क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। उनका कहना है कि रतलाम के इतिहास में ऐसा विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास का जो काम चल रहा है वो विकास टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। यहाँ का विकास, जहाँ रोडें बन रही हैं लेकिन यहाँ बन गई वहाँ छूट गई, वहाँ बन गई वहाँ छूट गई। ये विकास कहीं नहीं है। जहाँ 1 करोड़ का जो काम होना है वो 50% जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो 25 लाख की सड़कें बन रही है, तो खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ छोटे पार्षद से लगाकर बीजेपी के पार्षद पदाधिकारी से लगाकर विधायक तक का कमीशन बंधा हुआ है। अभी देखिए नगर निगम में अभी थोड़े दिन पहले ही एक इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इन ठेकेदार रोड बनाते बेचारे, टेंडर होता है सिर्फ कागज पे हो रहा है, लेकिन धरातल पे वो मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पहली ही बरसात में वो सड़कें पूरी तरह। लाडली बहना की बात की जा रही है। लाडली बहना अब इनको 18 साल बाद आ जाता है। पहले कहाँ थे ये? जब लाडली बहना नहीं थी, कोरोना काल में 1200 की टंकी, और अब आपको लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है, हम 500 टंकी देंगे, ये देंगे। कहाँ गए? उस टाइम पर लोग परेशान थे। ये लोग कह रहे हैं आप कागजों पे ऐलान कर रहे हैं, इन लोगों ने तो घोषणाएं कर दी है। भाई हमने तो घोषणा करी, कमलनाथ जी ने बोला था कि हम 500 में टंकी देंगे, हम जो नारी सम्मान हमारी योजना कोई वो तो योजना ये लागू कर रहे हैं। जो हमारी योजनाएं थी वो तो ये लागू कर रहे हैं। जो कॉलोनी के विकास के लिए जो पैसा आता है वो तो इन्होंने कभी लगाया नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बड़ी बात कही भारतीय जनता पार्टी ने। मेडिकल कॉलेज की बना है, बहुत बढ़िया। रोजगार के लिए कहा कि औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, उससे काफी हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात करें अपन, 10 साल पहले जब ये चुनाव के लिए खड़े हुए थे तब इन्होंने बोला था कि मैं इसमें उद्योग लगा दूंगा। अरे उद्योग छोड़ो, वंडर सीमेंट आ गई बदनावर में, झील फैक्ट्री चली गई बदनावर में, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो कैसा रोजगार है मुझे बताओ? एक फैक्ट्री, एक जना बता दो, एक फैक्ट्री डाली हो किसी ने? एक फैक्ट्री सिंगल एक उद्योग बंद हुआ है। आप पहले देख लो, JBL था, यहाँ पर अल्कोहल प्लांट था, कितने सारे प्लांट थे, सज्जल मिल था, कितने सारे थे। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार जो है 50,000 से जीतेंगे। हारेंगे, मैं कह रहा हूँ 50,000 से हारेंगे, मेरा दावा है। 50,000 से हारेंगे, 50,000 से हारेंगे। उनके खुद के कार्यकर्ता ही उनसे खपा है अभी तो। आप उनसे पूछो, उनसे कार्यकर्ता खुद नाराज है अभी तो। उनके काश्यप जी कार्यकर्ता सब पूरे नाराज कर रहे हैं। और शिक्षा के लिए बोल रहे हैं मेरे को, आप चलो मेरे साथ, मेरे को एक स्कूल बता दो जिसके अंदर काम किया उन्होंने, एक स्कूल बता दो जिसके लिए उन्होंने काम किया। हॉस्पिटल के लिए एक दावा किया जा रहा है कि जो पहले लोग इंदौर जाते थे अब उल्टा गंगा बह रही है, लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में सुविधा ही नहीं है, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है अभी, कोई सुविधा नहीं है। ना सरकारी हॉस्पिटल अच्छा है रतलाम के अंदर, हॉस्पिटल के नाम पर कलंक है रतलाम के अंदर। और आप अरे अभी एक मिनट, मैं परसों की बात करता हूँ हॉस्पिटल की। आप परसों जब पानी गिरा था तब वो नीचे जो लॉबी होती है उसमें स्ट्रक्चर लगा के लोग बैठे हुए थे। ये कौन सी व्यवस्था है मेरे को बताओ आप। मेडिकल कॉलेज का दावा कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह की सरकार में 194 लाख रुपए, 194 करोड़, ये कांचीलाल जी भूरिया जब केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने सैंक्शन करा है। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी कि इसको ये बंद नहीं कर सकते, इसलिए नहीं तो ये तो शिवराज सिंह चौहान प्राइवेट पब्लिक सेंटर में इनको डालना चाह रहे थे, क्योंकि इनके साथियों को, इनके मित्रों को ये उसका लाभ दे सके। और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं तो 20 साल के अंदर ये यहाँ पे रतलाम शहर के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर पाए। ये 20 साल से घोषणा कर रहे हैं कि हम रतलाम के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना कर देंगे। रतलाम के अंदर आपसे एक सवाल है मेरा, आपसे एक सवाल है, एक मिनट। किसानों को लिए उनका कहना है कि कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है और जगह जगह पे ये बात आ रही है कि कमलनाथ किया गया था, कर्ज माफी नहीं की गई, उल्टा किसान डिफॉल्टर हो गए। क्या कहेंगे? कमलनाथ जी ने जैसे भी कमलनाथ जी ने उन्होंने आते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करा और किसानों का कर्ज माफ 1 लाख कर्ज माफ करा और किसान सुखी होने लग गए थे। लेकिन एक कुछ समय के बाद इन्होंने सरकार खरीद के सरकार गिरा के। आप मुझे बताइए, आपने अभी कमलनाथ जी शिवराज सरकार पे यहाँ पे आपके साथियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए,
करप्शन नाथ का आरोप जो लग रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? कमलनाथ जी तो खानदानी रईस है। पिछले 100 साल से कमलनाथ जी का परिवार खानदानी रईसों में मध्य प्रदेश के इंडिया के। 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं फूल की कमाई से। ऐसी कौन सी कमाई है वो किसानों को हम भी बता दें, आप भी बता दो। ये वीडियो है जो कमल पटेल ने बोला था कि कर्ज माफ हुआ, ये वीडियो आगे चला वीडियो है। ये कृषि मंत्री जी ने बोला ये वीडियो है, वो दिखाओ ये वीडियो। उन अंधभक्तों को दिखाओ ये वीडियो। ओबीसी की बात कोई नहीं करता। सरकार 20 साल से सरकार है बीजेपी की, पर ओबीसी कोई बात नहीं करता। 52% ओबीसी के लोग हैं पर ओबीसी को मौका नहीं देते। वो ओबीसी को क्या मौका? पिछड़ा वर्ग के लोगों को मौका नहीं दी, कोई योजना नहीं दी पिछड़ा वर्ग को लोगों को। भाजपा की सरकार रही है, लगातार प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों के लगातार उत्पीड़न हो रहा है। एक मिनट आप पीछे हटो। आदिवासी और दलितों को उनकी बरसों पुरानी जमीनों से बेदखल करने का बीजेपी सरकार का षड्यंत्र है। रतलाम के अंदर इंडस्ट्री हब के नाम पे आदिवासियों की उनकी जमीनों से बेदखल, आज से के हजारों सालों से उनका परिवार वहां पर रह रहा है और वो खेती कर रहा है और विकास के नाम पर वो जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है। और आप वरिष्ठ आपने इतने सालों में रतलाम को बदलते, रतलाम में जो म्यूनिसिपैलिटी है वो किसकी है? यहाँ रतलाम के अंदर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं किया। शिवराज चौहान हो कि चाहे आपका विधायक हो चेतन कश्यप, सब हालतें खराब कर रखी है। क्या ऐसा नहीं, आपको बताता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हो, कल एक मेरे मित्र की वाइफ मंदसौर से उसको कुछ तो भी रिपोर्ट देके यहाँ पे रेफर कर दिया रतलाम में। वो पीड़ित परिवार कितने घंटे तक भटका है इसमें। मतलब यहाँ पे किसी मतलब अस्पताल में कोई उसको अटेंड करने वाला तक नहीं है। मतलब कितना देखिए आप विकास की बात करते हो, यहाँ इतनी झुकी झोपड़ी है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम चल रहा है, लेकिन उसमें उनकी किस्तें ही नहीं आ रही है। ये 1000 रुपए बहनों को दे रहे हैं, इनको याद आ गया 18 साल बाद, लेकिन उनकी जो किस्तें डलनी है वो किस्तें आज तक नहीं। और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप पलस्तर करो, इसके ऊपर नाम लिखो, हम फोटो खींचेंगे और उसको बताएंगे कि हमने कितने मकान बनाए। ये सब झूठे खोखले वादे हैं। विधायक जी ने रोज पानी देने की बात करी थी। ये क्या है, बीजेपी वाले इनके घर के परिवार वाले को बाप नहीं बोलते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी। रतलाम के विकास में क्या कमी रह गई? रतलाम के विकास में तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। जिस रोड पे जाओ उस रोड पे ये बोलते हैं कि हमने रोड बनवा दिया। कहाँ रोड बनवा दी? कौन सा रोड बनवा दिया? मैं खुद ड्राइवर आदमी हूँ, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे है। विधायक जी ने बोला था कि रोज पानी जो मिलेगा, पर एक दिन छोड़ के 5-5 दिन में पानी आ रहा है। रोज विधायक जी ने बोला था रोज पानी देंगे। ये ढोलावाड़ कांग्रेस की जब तक के रतलाम में रोजगार के लिए कोई काम नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चौड़ी सड़कें बना के चौड़ी सड़कों को खा तो सकते नहीं है। अभी इतनी बड़ी रतलाम के अंदर कटारिया फैक्ट्री थी, कटारिया फैक्ट्री पूरी बंद हो गई है। रतलाम में 3 लाख की आबादी, 1.5 लाख लाडली बहना है, लेकिन 30,000 लोग, 30,000 महिला को ये दे रहे हैं। खाली 30,000 महिला। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट आप एक लाइन में एक आदमी जवाब दे, खाली एक लाइन में एक आदमी जवाब दे। और महंगाई से मुक्त रोजगार में जब इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सिर्फ सड़कों का उदाहरण देते हैं। सड़कों से रोजगार नहीं होते, सड़कों से रोजगार नहीं मिलता है, उद्योग लाने पड़ते हैं विकास के लिए। शहर को रोजगार
2700 एकड़ जमीन दत्ती गांव ने अपने में एक्वायर करवा ली रोजगार के लिए। इसका मतलब दत्ती गांव की ज्यादा बात में 2700 एकड़ जमीन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य की बात कही थी, उसे कांग्रेस के कार्यकर्ता नकार रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास कार्य नहीं हुआ, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार और रोजगार की बातें कांग्रेसी कार्यकर्ता करते आए। अब ये बात अलग है कि रतलाम में विकास कार्य को लेकर और समस्याओं को लेकर जनता में जो आवाज बुलंद हो रही है, उस आवाज को मतदाता किस तरह से लेते हैं। लेकिन ये जरूर है, यहाँ पर भी बात वही आ रही है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इंसानों की कमी की बात हर जगह पर सामने आ रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी और साथ में मेरे मौजूद है स्थानीय पत्रकार पवन धाकड़।